हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। बचपन से साइंस की क्लासेस में, विज्ञान की कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। अपने भोजन के लिए वो पौधों या अन्य पशुओं पर निर्भर होता है। हम जानते हैं कि पौधों के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए पौधे जो होते हैं अपना खुद का भोजन बना पाते हैं। बहुत समय से वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिस प्रक्रिया से, जिस तरह की प्रक्रियाओं में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या ऐसा ही कुछ मानव कोशिकाएं भी कर सकती हैं। और अगर मानव कोशिकाएं ऐसा कर पाएंगी तो मानव को ऊर्जा का एक अलग स्रोत मिल जाएगा, जिससे दुनिया की बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो सकती हैं। जैसे अभी क्या होता है, हम ऊर्जा के लिए भोजन लेते हैं, उस भोजन को जलाते हैं, तो भाई उस हमारे शरीर के अंदर जाके वो भोजन जो है वो जलता है, वो विघटित होता है, उसकी शर्करा जो होती है, उसकी शुगर जो होती है वो टूटती है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर ये पूरी प्रक्रिया, शर्करा के बनने की जो प्रक्रिया है, ये हमारे शरीर के अंदर ही होने लगे, तो सोचिए हमको बाहर से जो चीजें चाहिए, बाहर से जो हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे लिए नहीं बचेगी। तो अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। और वैज्ञानिक जो है पिछले तकरीबन 50 सालों से इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ लगी नहीं है। तो अब क्या है, टोक्यो यूनिवर्सिटी से एक समाचार आया है, एक रिसर्च आई है, जिसमें कुछ हद तक, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि अब जो है सारी मानव जो है या फिर जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाने लगेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक एक आंशिक सफलता जो है वो इसमें प्राप्त की गई है कि जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं, जंतु मतलब मानव भी एक जंतु है, जंतु कोशिकाएं जो हैं वो अपने अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाएं, ऐसी एक शुरुआत होती हुई नजर आई है। यह पूरा मामला क्या है, यह अनुसंधान क्या है, इसके पीछे की विज्ञान क्या है, यह सब मैं आपको समझाऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो आपका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए लेकर आया है 18 किताबों का सेट, जो आप AJ लाइव कोड लगाकर, ये पुराना सील वाला दाम है, दाम छोड़ दीजिए, कुछ 4699 रुपए का भी है, आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। ये किताबें अगर आप ले लेंगे तो आपको और कोई भी पुस्तक यूपीएससी के लिए खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल और कोई किताब मत खरीदिए कि भाई यहां से अब ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 18 किताबें पढ़नी है। और ऐसे ही अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि यार एनसीईआरटी की जो पढ़ाई है वो कैसे करी जाए, तो एनसीईआरटी के लिए आपको समझ नहीं आता क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, तो हमारे 5 किताबों का कंपाइलेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में भी है। आप AJ लाइव कोड लगा के 1200 रुपए में, 1199 में इसको खरीद सकते हैं। तो इसके जरिए जो है आपकी तैयारी एनसीईआरटी की खत्म हो जाएगी, बेकार की चीजों में आपका टाइम खराब नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यह हुआ क्या। देखिए, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है पादप कोशिका या फिर पौधों की कोशिका, कोशिका मतलब सेल, पौधों की कोशिकाएं, जहां कोशिका मतलब सेल, और इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में लिखूं तो इसमें होता क्या है, सूर्य का प्रकाश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूर्य का प्रकाश पौधों को मिलता है, उसके साथ वो और क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, मिट्टी से पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये आपने देखा होगा ना, पौधे हवा साफ कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसके जरिए वो क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इस भोजन में क्या होता है, इस भोजन में एक तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन होती है, और शर्करा होती है, जो पौधों का भोजन होता है। यह होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और अगर आप जंतुओं को देखें, चाहे वो मानव हो चाहे वो कोई और जंतु हो, सारे जंतुओं में इसका ठीक उल्टा होता है। यानी कि जंतु जो होते हैं, जैसे हम भोजन खाते हैं, उस भोजन का शुगर बनता है, शर्करा बनता है, तो ये शर्करा जो है, ये ऑक्सीजन जो हम अपनी सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, ये इसको लेकर ऑक्सीजन और शर्करा जो है ये आखिरकार क्या निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। तो इसका उल्टा
जंतुओं में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता हुआ आपको नजर आएगा। ऑक्सीजन प्लस शर्करा जो होती है वो क्या बताएगी, ऊर्जा जो हमको मिलती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपनी सांस में बाहर छोड़ते हैं, ये जंतुओं में होता है। तो अब क्या है, वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे काफी समय से, अभी भी कर रहे हैं कि यार ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, क्या ये जंतुओं की कोशिकाओं में भी करी जा सकती है या फिर नहीं करी जा सकती। और अब तक यह प्रक्रिया सफल क्यों नहीं हो रही थी? यह प्रक्रिया सफल नहीं हो रही थी एक चीज के कारण जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यार पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में एक अवयव होता है, एक भाग होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट ही जो होता है यही सारा काम करता है, सूर्य की ऊर्जा के साथ यह काम करता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ऊर्जा को पैदा करने वाला सारा काम जो है क्लोरोप्लास्ट कर रहा था। पौधों में यह प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। तो वैज्ञानिक यह प्रयास कर रहे थे कि यार अगर जंतुओं की कोशिकाओं में किसी तरह से इस क्लोरोप्लास्ट को भेज दिया जाए तो फिर क्या पता क्लोरोप्लास्ट वहां पर भी अपना काम शुरू कर दे। लेकिन हो क्या रहा था, इसमें दो चुनौतियां आ रही थी। क्लोरोप्लास्ट को जंतु कोशिका में अगर आप भेजना चाहते हैं तो इसमें दो तरह की समस्याएं आ रही थी। एक तो जैसे मानव है, मानव के शरीर का तापमान तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा गर्म होती हैं, पौधे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। तो इस कारण से जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस तापमान में टिक नहीं पा रहे थे। इसके अलावा चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये किसी बाहरी तत्व से आया है, तो हमारी कोशिकाओं का जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारी प्रतिरोधक शक्ति होती है, वो इसको खत्म कर दे रही थी। उनको लग रहा था कि कोई बाहरी तत्व जो है वो आक्रमण कर रहा है, तो प्रतिरोधक क्षमता इसको नष्ट कर दे रही थी। फिर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया कोई चीज आती है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घुस के उसको नष्ट करने का प्रयास करती है। इस तरह से ही हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इस तरह से, मतलब हमारा शरीर जो है इस तरह से स्वस्थ रहता है। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट अगर हम बाह्य तरीके से जंतु कोशिका में डाल रहे थे तो हमारे शरीरों की या जंतुओं का, हमारा नहीं, मानव नहीं, कोई भी जंतु है उसके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इसको नष्ट करे दे रही थी। ठीक है, तो इन दो कारणों से अब यह हो नहीं पा रहा था। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने क्या किया है, टोक्यो विश्वविद्यालय में, वहां पर जो अनुसंधान अभी किया गया है, वहां क्या किया गया है, उन्होंने ऐसा क्लोरोप्लास्ट ढूंढा सबसे पहले जो कि ज्यादा गर्म तापमान में भी रह पाए। पहले उन्होंने ऐसा क्लोरोप्लास्ट ढूंढा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस क्लोरोप्लास्ट को धीरे धीरे जंतु कोशिकाओं में डालकर देखा और जंतु कोशिकाओं में, कुछ जंतु कोशिकाओं में ऐसा रिस्पॉन्स दिखा कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसने क्लोरोप्लास्ट को नष्ट नहीं किया। तो इसके बाद जब देखा गया तो इसमें क्या पाया गया, जब ये देखा गया तो क्या पाया गया कि जो ऐसी कोशिकाएं थी उनमें ग्रोथ भी ज्यादा पाई गई, क्योंकि ऊर्जा का एक एक्स्ट्रा सोर्स हो गया भाई। कि एक तो जो जंतु कोशिका को जो भोजन मिलता है आम तरीके से वो तो मिल ही रहा है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के होने के कारण शायद वो अपना खुद का भोजन बना रहा है और इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही है और ग्रोथ बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा एक अद्भुत साइन है, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा का एक स्रोत मिल गया है। तो अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये बहुत छोटे स्तर पर ही सफल हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मानव के लिए इसका कोई बहुत बड़ा उपयोग इस समय हो सकता है, लेकिन हां, मेडिकल साइंस में इसका उपयोग हो सकता है। एक चीज जहां इसका उपयोग हो सकता है वहां मेडिकल साइंस है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के हृदय में कुछ इस तरह की समस्या आ गई है कि वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है। बहुत लोगों को दिल की बीमारी होती है, तो अगर वहां पर एक क्लोरोप्लास्ट लगाकर एक छोटा सा एलईडी का लाइट सोर्स लगा दिया जाए, यह रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति के हृदय के पास एक छोटा सा एलईडी का लाइट सोर्स लगा दें जिससे उसको रोशनी मिलती रहे और क्लोरोप्लास्ट लगा दें, तो केवल व्यक्ति के हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शायद मिलती रह सकती है। एक थोड़ी सी अतिरिक्त ऑक्सीजन भी जो होती है मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा लाभ कर सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है। दूसरा बड़ा उपयोग जो है वो ये है कि जो प्रयोगशाला में बनने वाला मांस है, जो आर्टिफिशियल मीट है, प्रयोगशाला में बनने वाला मांस, बहुत सारी चीजें हैं।
कि भाई देखिए इस बात को भी याद रखिए, जो सारा मांस जो बनता है वो एक्चुअल पशुओं का नहीं होता, लैबोरेटरीज में भी बनता है। तो लैबोरेटरी में भी अगर पशुओं का मांस बनाया जा रहा है तो आप उसमें अगर क्लोरोप्लास्ट डाल देंगे तो अक्सर क्या होता है, जो मांस के बड़े ढेर होते हैं बीच में उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप जो है उसमें आप अगर ये क्लोरोप्लास्ट डाल देंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलने के कारण उसका वॉल्यूम जो है, उसका आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा और आपका उत्पादकता, जो ये आर्टिफिशियल मांस है, कृत्रिम मांस की जो उत्पादकता है ये बेहतर हो जाएगी। तो अपने आप में ये रिसर्च जो है ये बहुत बड़े बड़े दरवाजे खोलती है। अभी निश्चित तौर पर इस पे दशकों का काम होना और बाकी है, लेकिन तब भी ये सफलता जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। और इसके बारे में आगे जो भी अनुसंधान होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता देता हूं, एनसीईआरटी पढ़ने को लेकर कंफ्यूज हो, 5 किताबों का सेट खरीद लो एजे लाइव कोड लगा के 1199 रुपए का। सारा एनसीईआरटी इसमें हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू चीजें छुड़वा भी देंगे इसमें। तो एनसीईआरटी में आप फालतू में टाइम खराब करते हो बहुत सारा, वो भी आपका बच जाएगा। और अगर आप यूपीएससी में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए इसको लेके कंफ्यूज हो तो हमारी 18 किताबों का सेट खरीद लो, पूरी तैयारी इन्हीं किताबों से हो जाएगी, एक भी किताब और नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।